सुबह के समय एक छोटी लड़की अचानक जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें रुक गईं। उसी पल पास खड़ी गर्भवती महिला सुवाण आगे बढ़ी और अपनी गर्भावस्था के जोखिम की परवाह किए बिना जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सीपीआर देना शुरू कर दिया। आसपास के लोग उसे लगातार रोकते रहे कि वह गर्भवती है, लेकिन सुवाण के लिए उस समय केवल एक जान बचाना जरूरी था। पसीने से उसका माथा भीग गया और वह लगातार दबाव देकर और मुंह से सांस देकर लड़की को होश में लाने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद लड़की की उंगली हिली और जीवन के संकेत लौट आए, लेकिन उसी क्षण अत्यधिक जोर लगाने के कारण सुवाण के पेट में तेज दर्द उठा और खून उसकी पैंट को भिगोने लगा। उसने किसी और की बेटी को बचाने के लिए अपने ही बच्चे को समय से पहले जन्म दे दिया और गंभीर परिणाम झेले। समय बीत गया और 6 साल बाद वही लड़की जिसके पिता चेंग शू थे, सुवान का पति बन गया। इन वर्षों में चेंग शू ने अपनी बेटी की जान बचाने वाली एन रेन को ढूंढने की हर संभव कोशिश की। उसने विज्ञापन दिए और बड़ी रकम खर्च की ताकि एहसान चुका सके, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वही एन रेन उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ रह रही है। वह न केवल उसे पहचान सका बल्कि अपनी बेटी चेंग शुए की बातों में आकर हर बात के लिए सुवान को दोषी ठहराने लगा। इस पुनर्गठित परिवार में सुवान और उसकी बेटी श्याओ श्याओ की जिंदगी कठिन होती चली गई। चेंग शुए उन्हें घर में आंखों की किरकिरी समझती थी और खुलेआम कहती कि उसे सुवान से नफरत है। वह उसके कपड़े बिगाड़ती और श्याओ श्याओ की बीमारी को सुवान के कर्मों का फल बताकर ताने मारती। जब चेंग शू घर आता तो उसे केवल चेंग शुए के आंसू दिखाई देते और वह बिना कारण पूछे सुवान पर आरोप लगा देता। वह कहता कि सुवान ने चेंग शुए की ठीक से देखभाल नहीं की और श्याओ श्याओ के इलाज पर खर्च हुए 30 लाख का हवाला देकर एहसान जताता। उसके शब्दों में हमेशा लेन देन और दबाव झलकता। चेंग शुए का व्यवहार और कठोर होता गया और वह श्याओ श्याओ को घर की किसी भी चीज को छूने नहीं देती थी। यहाँ तक कि कूड़े में फेंका गया खिलौना उठाने पर भी उसने श्याओ श्याओ को धक्का दिया और उसकी आंखों के सामने कैंची से खरगोश के कान काट दिए। सुवान जब भी समझाने की कोशिश करती तो चेंग शू अपनी बेटी का पक्ष लेकर कहता कि एक बच्चे से बहस मत करो। एक दिन चेंग शू यह कहकर चेंग शुए को बाहर खाने ले गया कि वह उससे माफी मांगना चाहता है। घर पर सुवान और श्याओ श्याओ इंतजार करती रही। उसी दौरान श्याओ श्याओ को चेंग शुए के अत्याचार की याद से दौरा पड़ा और उसे आपातकाल में अस्पताल ले जाना पड़ा। सुवान अस्पताल से घबराकर बार बार फोन करती रही, लेकिन चेंग शू ने जवाब नहीं दिया। बाद में उसने लापरवाही से कहा कि फोन गाड़ी में था। वहीं चेंग शुए ने रो रो कर उल्टा आरोप लगाया कि सुवान ने उसे सताया है और चेंग शू ने बिना जांच किए उस पर भरोसा कर लिया। टूटे दिल से सुवान ने कहा कि अगर उसे लगता है कि वह अच्छी मां नहीं है तो सब यहीं रोक दिया जाए, लेकिन चेंग शू ने इसे बच्चों का मामूली झगड़ा बताकर टाल दिया और अगले दिन एन रेन को धन्यवाद देने की तैयारी करने लगा। इसी बीच घर का तनाव बढ़ता गया और श्याओ श्याओ अचानक गायब हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और सुवान उसे ढूंढती रही। अंततः बच्ची घर में ही मिली। इसके बाद चेंग शू ने मां को बुलाने और सुवान को घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। सुवान का दिल पूरी तरह टूट गया क्योंकि उसने घर का खर्च उठाया था।